So let's move ahead. So first solution to everyone's problem. Okay, the major solution what we have is the curated watch list. Okay, curated watch list क्या है? Okay, curated watch list एक watch list हमने बनाया है जिससे आपको पता चलेगा, ओके, जिससे आपको पता चलेगा कि जो भी यहां पर है स्टॉक्स आपके सामने, सो यू कैन सी हियर देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हियर. सो दीज आर स्टॉक्स दैट आर हैविंग हाई प्रोबेबिलिटी टू सक्सीड. नाउ व्हाट हैव वी डन? We have got here different type of stocks. We have got one is called as a well said bullish, okay, and other is got we have got what is well said bullish do? It tells you कि strongly bullish candidates कौन है, okay, strongly bullish candidates कौन है. So you get to know that. Then there is taking guard bull. Taking guard bull यानी यहाँ पर some stocks develop हो रहे हैं. ओके तो आपको इस सेट ऑफ स्टॉक्स पे ध्यान नहीं देना है. गॉट इट? ये सेट ऑफ स्टॉक्स पे आपको ध्यान नहीं देना है. यहां पर डेवलप हो रहे हैं तो आपको उस सेट ऑफ स्टॉक्स को छोड़ देना है. ये वो स्टॉक्स है जहां पर थोड़ी बुलिशनेस डेवलप रहे. सम बुलिशनेस इज गेटिंग डेवलप. सो हियर बुलिशनेस इज गेटिंग डेवलप. हियर द बुलिशनेस हैज डेवलप्ड. वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट वेयर अ ट्रेंड इज डेवलपिंग. सो here trend is developing, here trend has developed. So everyone should look at this basket only. Now this is for people who are professional traders. आपको थोड़ा अर्ली इंसाइट्स मिल जाएगा, उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हैं. नाउ देयर इज वेल सेट बेयर. वेल सेट बेयर यानी दिस आर द बेयरिश स्टॉक. सो आपको ध्यान कहाँ देना है? वेयर शुड यू बी फोकसिंग योर अटेंशन? योर अटेंशन शुड बी ऑन द देयर स्ट्रांगली बेयरिश स्टॉक्स. इट विल नीड लेस वैलिडेशन. आपको ज्यादा वैलिडेट नहीं करना है उसे, वो ऑलरेडी एक बेरिश मोड में है. गॉट इट? एंड द लास्ट इज द टेकिंग गार्ड बेयर. सिमिलरली यहां पर बेरिशनेस डेवलप हो रहा है. ओके यहां पर बेरिशनेस डेवलप हो रहा है तो ये बेरिशनेस में आपको ज्यादा वैलिडेशन लगेगा. तो ये जो सेक्शन है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, दे कैन टेक ए लुक एट दैट और आप आपका काम कर सकते हैं. यू कैन पुट योर ओन तड़का और आप उसको आगे लेके जा सकते हैं. तो आपको थोड़ा अर्ली इंटीमेशन मिल जाएगा, बट देन यू विल नीड टू रन इट थ्रू अदर सेट ऑफ टीए टूल्स विच यू नो. गॉट दैट? तो ऐसे हमने सेग्रीगेट किया है सो दैट व्हेन यू आर अप्रोचिंग द मार्केट आपके सामने वो साइन बोर्ड, अगर साइन बोर्ड्स है तो आपको पता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग ऑन अ हाईवे, उधर वहां पर लिखा है टोल गेट अहेड और आगे लिखा है वहाँ पर आगे 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 एक स्पीड ब्रेकर है. आगे अगर इफ यू आर सर्चिंग फॉर यू नो कैफे, आगे कैफे है. अगर साइन पोस्ट विच कम अलोंग द वे, सो दीज आर बेसिकली साइन पोस्ट दैट आर टेलिंग यू. सो दीज साइन पोस्ट वेल सेट बुल एंड वेल सेट बेयर आर द वन वेयर यू विल एक्ट. यानी यहाँ पर सेट है. क्या सेट है? बुलिशनेस सेट है या बेरिशनेस सेट है. गॉट इट? Superb. So now if you take this ahead, what we are trying to do, we are trying to improve your trading efficiency. Okay? हम आपका ट्रेडिंग एफिशिएंसी जो है, कौन पैसे बनाता है? जो एक स्मार्ट ट्रेडर है. और स्मार्ट ट्रेडर कौन है? जो एफिशिएंटली काम करता है. कहां पर अपॉर्चुनिटी है और कहां पर मेरे सिग्नल्स मैच होते हैं वहां पर मैं काम करूंगा, जहां मैच नहीं होते हैं उसे मैं छोड़ दूंगा. सो दैट इज एफिशिएंसी. नाउ हाउ टू डू इट? क्योंकि रिसर्च करना सबकी बस की बात नहीं है. इट कैन बी बेस्ड ऑन टाइम, बस की बात नहीं है. इट कैन बी बेस्ड ऑन नॉलेज, राइट? और इट कैन बी बेस्ड ऑन दैट आई डोंट वांट टू डू इट. इट कैन बी एनीथिंग, बट देन इवेंचुअली यू आर नॉट हैविंग द टाइम. सो अल्टीमेटली व्हाट यू वांट टू डू, you need some support in your trading decision. Am I right? You need your support in your trading decision. आपका trading decision है, trading एक decision है कि क्या मुझे करना है. बट लेकिन उसमें अगर मुझे एक अच्छा डेटा क्रंच करके एनालाइज करके मिले तो मेरा जो टाइम टू मार्केट है, टाइम फॉर गोइंग इनटू द मार्केट कम हो जाए. राइट? That's what we want, and that is what happens in this particular curated watch list.
So now when I get inside, okay, when I get inside and when I do this, so what really happens is it is helping me to simplify my selection. It is helping me to simplify my selection. मेरा selection जो है वो simplify हो जाता है, right? My selection is simplified. So when my selection is simplified, what does it result into? तो first क्या आता है, मेरा clarity आता है, clarity के बाद क्या आता है, confidence आता है, and confidence leads you to consistency. Clarity leads to confidence, confidence leads to consistency, right? And that is the whole idea here. Now, when we are selecting, we are encountering some challenges. So let's try and look at them. Okay, let's try and look at them. Okay, now first challenge क्या है हमारा? Not able to select trade ideas. Okay, we are not able to trade select ideas. बहुत सारा symbols है, इसमें selection criteria नहीं है, और अगर मैं मैनुअली ढूंढूं तो मुझे तकलीफ होता है, वॉल्यूम के बेस पे ढूंढूं या मोमेंटम के बेस पे ढूंढूं, और फिर कैसे इसे सेग्रीगेट करूं, राइट? दिस हैज बीन वन ऑफ द प्राइमरी चैलेंजेस ऑफ मेनी पीपल. Inside this curated watch list, you have got this well set bull, which will tell you exactly what are the stocks that are moving, and you have well set bear, it will tell you whether it is moving on the downside. So उससे क्या होता है कि आपको immediately पता चलता है कि yes, ये trades actionable है और ये trades आप ले सकते हैं, right? ये ट्रेड्स एक्शनेबल है और ये ट्रेड्स आप ले सकते हैं. कैसे लेना है, क्या करना है, उस पर भी हम जाएंगे. सो दैट इज हाउ we are filtering and giving it to you. So what part of the trading philosophy we are taking care of? What part of the trading philosophy we are taking care of? Very good. Fantastic. We are taking care of the identification. Fantastic. Fantastic. We are taking care of the identification. Why? Because we want you to be in the market step by step. We don't want you to be only for today. We want you to be forever. So identification हो गया. All right. So we'll see some few ways of confirmation. But then यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट? तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, और फिर क्या है, आइडेंटिफिकेशन के साथ आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आपको मिल गए, करेक्ट? ऑन द सेम पेज आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों मिल गए. तो व्हाट हैपेंस, योर लाइफ इज सेट. स्टॉप लॉस आ गया, टारगेट आ गया, तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं. एक तो ये ट्रेड आइडेंटिफाई हो गया, करेक्ट, और ऊपर से ये ट्रेड पे स्टॉप लॉस और टारगेट आ गया. गॉट इट? नाउ वंस स्टॉप लॉस टारगेट आ गया, ये ट्रेड चला, आप कहीं पर भी बुक कर सकते हैं, जो टारगेट दिया है वहीं पर बुक कर सकते हैं, और आपको 1% पे बुक करना है तो 1% पे बुक कर सकते हैं. You can decide and you can book. But the thing is that you are having the trade and a high probability trade. Okay. In the same way on the downside, market का trend देख लीजिए. Market का trend देखकर आप decide कर सकते हो. You can see here again, well set bear with the stop loss and target. All right. So again यहाँ पर stop loss है, target है, और ये आपका टारगेट आ गया. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट यू आर एबल टू गेट द स्टॉप लॉस एंड टारगेट. शॉर्टलिस्ट हो गया, स्टॉप लॉस टारगेट आ गया, तो आप काम कर सकते हैं. नाउ अनदर प्रॉब्लम विच पीपल आर फेसिंग इज दैट मल्टी डे करना है कि इंट्राडे करना है, कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है, कैपिटल कैसे एलोकेट करना है. कभी कभी मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट है कि ये अब मार्केट में कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन से सेक्टर पे काम करना है, ये सारी चीज हम एड्रेस करेंगे, हाउ टू डू इट. कभी कभी लगता है कि ओवरनाइट पोजीशन कैसे होल्ड करें. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? ओवरनाइट पोजीशन कैसे होल्ड करें, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, कौन मुझे बताएगा, राइट? दीज आर सम ऑफ दी थिंग्स विच रन इन आवर माइंड, राइट? सो नाउ फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर एक्टिव स्टॉक्स, ओके, इन दिस पर्टिकुलर एक्टिव स्टॉक्स ये एड्रेस हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि तो इंट्राडे ट्रेड ले लीजिए. इंट्राडे देखें, जैसे यहाँ पर आ जाता है,
इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। इसको कैसे आप और अच्छी तरह से फाइन ट्यून कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन डू दैट, दैट ऑल्सो विल टेल यू। ओके, you got this, and then you can see here that the moment the trade has come, the trade has started moving. So you know, okay, market has opened, this trade has started moving. The entry, stop loss and entry, you have to take it as the market opens for the targets given. All right, so you can see here that this particular stock has moved well, it gave a 4% return. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो दिख रहा है अदानी एंटरप्राइज 2 डेज से ये चल रहा है और यहाँ पर आ गया, डे स्कोरिंग है। यू कैन सी हियर दैट there is a strong move emerging. These are intraday trades. You can see here every trade has got a minimum potential of 1%. 1% तो आपको आ जाएगा. All right. So that is the whole idea here. So what we are showing you here is that जैसे यहाँ पर है, यहाँ अगर नेगेटिव है तो माइनस आएगा, पॉजिटिव है तो प्लस रहेगा। 3 दिन से लगातार नीचे आ रहा है। यू कैन सी हियर दैट द हायर द स्कोर द बेटर इट इज, बट देन यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि अगर बहुत ज्यादा दिन चल गया, ओके, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, तो उसको कैसे डील करना है। सो यू कैन सी हियर दैट दीज आर सम इंट्राडे ट्रेड्स। अगेन यहां पर आ गया, -2 आ गया, और देन यहां से यू हैव अ फॉल, ये इंट्राडे ट्रेड्स। इन द सेम वे नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग मल्टी डे ट्रेड्स। ओके, नाउ मल्टी डे ट्रेड्स करते वक्त आपको देखना है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल कितने दिन से चल रहा है। सो इफ इट इज वर्किंग फॉर अ कपल ऑफ डेज, सो यू कैन सी हियर दैट ये चल रहा है, तो यहाँ पर आ गया। फॉर एग्जांपल टेक दिस एग्जांपल ऑफ HCL टेक, यहाँ पर आया, यहाँ देखिए -3 हो गया, तो आपको पता है एवरी डे द स्टॉप लॉस विल कीप गेटिंग रिवाइज्ड। ऑलराइट, every day the stop loss will keep getting revised. So every day you will see that ये stop loss जो है ये दिन का, day number 2, day number 3, day number 4, 5, 6. So you can see here that the stop loss will keep getting revised. You don't have to worry, every day the stop loss will keep getting revised and all you got to do is just follow it. So if the number is keeping on increasing, just keep on following it. अगर वो ट्रेड दिख रहा है वहां पे, तो उसके हिसाब से आप वो ट्रेड ले सकते हैं। एवरी ट्रेड हैज गॉट इक्वल प्रोबेबिलिटी। ओके, एवरी ट्रेड हैज गॉट इक्वल प्रोबेबिलिटी। वॉच विल मूव सम प्रोबेबिलिटी इज अ टेल विंड। जैसे अगर अच्छा रिजल्ट आ गया कोई पर्टिकुलर स्टॉक का, मान लीजिए अगर कोई अच्छा रिजल्ट आ गया उस पर्टिकुलर स्टॉक में, आप उस स्टॉक में जाकर ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई सेक्टर चल रहा है, वो सेक्टर के हिसाब से कर सकते हैं। आई विल शो यू ऑल ऑफ दैट, बट you can see that यहाँ पर जो है इसका stop loss will keep getting revised. You can see here again the stop loss is keep getting revised. So entirely the movement is happening और आपको सिर्फ stop loss trail करते आना है। Eventually आपका stop loss जो है आपके entry price के आगे चले जाएगा। Got it? The stop loss will eventually take the entry price beyond the stop loss beyond the entry price in a multi-day trade. So trading multi-day will no longer be a problem. I'll go to the screen also and show you. So you can see here that यहाँ पर जो है, like for example 2 दिन नीचे आया, ओके, मल्टी-डे ट्रेड 2 दिन नीचे आया, और ये ट्रेड में से आपको कभी निकलना है, आपको निकलना है when it becomes gray, and that is how we are ensuring that आपको कांस्टेंट गाइडेंस मिले। सो मल्टी डे ट्रेड यू डोंट हैव टू वरी। मल्टी डे ट्रेड्स है, इंट्राडे ट्रेड्स है, एवरीथिंग कैन बी टेकन। दोज हु आर इंट्राडे प्लेयर्स, दे आर आल्सो कवर्ड इन द एक्टिव स्टॉक्स। दोज हु आर मल्टी डे प्लेयर्स, दे आर आल्सो कवर्ड इन द एक्टिव स्टॉक्स। देखिए मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं और उस प्रॉब्लम को कैसे एक्टिव स्टॉक्स के पेज से आप सॉल्व कर सकते हैं। जहां रोज रोज उसका स्टॉप लॉस रिवाइज होगा, आपको सिर्फ आना है, आपका स्टॉक उस पेज में है, उस पेज में रहना है, वरना निकल जाना है। मैं आपको बताऊंगा। यस, दिस इज फॉर पोजिशनल ट्रेड। लॉरस लैब्स ran for 12 days. बालकृष्णा इंडस्ट्री ran for 10 days. Got it? So now BDL has run for 5 days on the downside. So आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे, आपको सिर्फ बने रहना है और इस सेटअप्स के साथ काम करना है। Got it? Now let's move ahead. Okay, you can see here Patanjali. Some of you said you are holding Patanjali. So you can see here Patanjali has been
मूविंग कंसिस्टेंटली। तो यहां से आपने ट्रेड लिया कंसिस्टेंटली, इसका स्टॉप लॉस रिवाइज होते गया और स्टॉप लॉस नाउ हैज गॉन अबाउ योर एंट्री प्राइस। क्लियर? stop loss has now gone above the entry price. So that is how you can deal with the trade. Every trade, will it work? Answer is no. But when it does not work, you will know, and that is the beauty. Do you agree? Okay, you don't have to worry, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं कि व्यू कैसे ले, व्यू कैसे बनाएं। और कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कुछ न्यूज़ फ्लो आ गया या कभी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आ गए, तो उस पे क्या होता है कि हमारा जो थॉट फ्लो से हम काम करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो हमने नाम चुना है वो चलता नहीं है, या हमने जो स्टॉक लिया है वो सडनली टर्न हो जाता है। तो ये सारा चीज़ हम यहाँ पर कवर करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सीइंग अ ट्रेंड गेटिंग एक्सटेंडेड, यानी ट्रेंड लगातार चल रहा है। ओके, ट्रेंड लगातार चल रहा है। सो यू कैन सी हियर दैट फॉर एग्जांपल if this is your screen, so if I go into NeoTrader, okay, if I go into NeoTrader now, so you will see here, all right, you will see here that there are certain stocks where the trend is continuing, all right. So let's go see here, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। यू विल सी हियर दैट कोल इंडिया 3 दिन से चल रहा है, टोरेंट फार्मा 5 दिन से चल रहा है, लोडा 6 दिन से चल रहा है। सो whenever the trend is getting extended, the stop loss will keep getting revised. Okay, the stop loss will keep getting revised. So आपको यहीं पर बने रहना है। तो अगर all right, if the trend is not going to move, then you will be alerted. I will tell you, okay, how you will be alerted. So first of all, अगर ये ट्रेंड जो है, okay, for example कजारिया, ये 7 दिन तक चला, ओके, 7 दिन चलने के बाद उसके आगे लगता है कि अगर वो और चलेगा तो न्यू ट्रेडर आपको बताएगा, अगर वो नहीं चलेगा तो भी न्यू ट्रेडर आपको बताएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी, राइट, यू डोंट हैव टू वरी। इट हैज बीन रनिंग फॉर 7 days, then what can happen is that Patanjali for 6 days, Loda for 6 days, so 6th day it is running, it is showing a positive move for the 6th day. So it is for the next day, okay, at the end of the day you will get the next day. So now toward the late evening or the next day morning you can just check where is your stock positioned. So for the 6th day it is showing a possibility of bullishness, all right. KEI for the 4th day it is showing possibility of bullishness. So everything is a possibility, everything is a possibility, ओके। तो ट्रेंड चलते जा रहा है चलते जा रहा है। तो आप यहां पर मल्टी डे का जो आपको मैं बता रहा हूं, ये मल्टी डे भी आप कर सकते हैं। नाउ व्हेन इट रीचेस 6, व्हेन इट रीचेस 7, तो वहां पर एक एग्जॉशन का एक मौका आ जाता है, यानी ट्रेंड की थकावट आ सकती है। ट्रेंड कैन गेट अ लिटिल टायर्ड व्हेन इट हैज बीन रनिंग फॉर सो मच टाइम। पतंजलि हैज ऑलरेडी मूव्ड सो मच, ओके, इट हैज ऑलरेडी मूव्ड सो मच। और उसके बाद अगर see in terms of percentage also, see in the terms of percentage, if it is going up, eventually if it has gone up by say 7% from when it started, or is it gone up by 17% from when it started, then you should be a little careful. Understanding? Then you should be a little careful because the trends can flip, and intraday itself, if it is not going to work, you will be alerted. इंट्राडे itself you will be alerted. How you will be alerted I'll tell you. So यहाँ पर हेजिटेशन बता रहा है तो आपको यहाँ पता चलेगा, पहले हेजिटेशन आपको दिखाई देगा, ओके। ट्रेंड अगर तुरंत रिवर्स करना है तो कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो आएगा, ओके। देयर आर मेनी टाइम्स अ ट्रेंड विल शो हेजिटेशन, यानी ट्रेंड रुकेगा, सोचेगा। जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 2 दिन चढ़ने के बाद 6 दिन से सोच रहा है, गॉट इट। तो यहां पर कुछ भी हो सकता है, ओके। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 2 दिन चढ़ने के बाद 6 दिन से सोच रहा है। सो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2.6, गॉट इट। 2 दिन चढ़ने के बाद
6 दिन से सोच रहा है कि जाऊं कि नहीं, जाऊं कि नहीं, कॉइन टॉस चालू है। अभी टॉस करने के बाद ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो हमको मंडे को पता चलेगा। तो दोबारा शुरू हो गया तो तीसरा दिन शुरू हो गया। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट इज व्हाट द जेएसडब्ल्यू इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन राइट नाउ। सो ऐसे सेम वे आप देखिए जीवीटी टीएनडी का 2.1। ओके, सो 2.1 में क्या कह रहा है कि 1.2 नेस्ले, 1.2 इप्का लैब, 1.3। एक दिन जाने के बाद 3 दिन सोच रहा है, 2 days अप, 6 days taking a pause, 1 day up, 3 days taking a pause. So if it is taking a pause, then you be a little careful. For example, HDFC AMC 3. So third day it is positive. It's clear. So when there is a decimal, yes, pause means sideways. If it is pause, it means that prices are thinking, prices will then move. So how to look at that? We will take a look at it. Okay. Now, after showing hesitation, if it is going to reverse, then it will be in gray. अगर ग्रे में आ गया, ये ग्रे कभी होगा? ग्रे इंट्राडे में होगा। और अगर आपका स्टॉक एंड ऑफ द डे ग्रे में है तो एक टाइट रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे निकलना बेटर है। क्लियर? एक टाइट रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे यहां से निकलना बेटर है। अगर चला तो दोबारा आप एंट्री कर सकते हैं। एवरीवन विद मी? आप बहुत बार देखेंगे कि यहां से अगर ग्रे हो गया तो यहां से स्लिप होने की संभावना ज्यादा है। गॉट इट? और ये जब तक ये जो डेज है, एक या दो, सो wait for 1 or 2 days. So but then what happens is that why we are telling you first, so that you know कि ये आप you can keep a look out for that, and then if that stock begins to move you can take action on them. ये सारा चीज हम लोग ये इसी डब्बे के अंदर हम कर रहे हैं। यही डब्बे में आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगा, बने रहिए। नाउ फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफाइड सेक्टर। हम सबको ख्वाहिश है बैंकिंग, पावर सेक्टर, ये सारी चीज में हमको इंटरेस्ट है, राइट? मेटल्स, एफएमसीजी, ये भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। आपको लगता है कि मैं सिर्फ फार्मा करूंगा या मैं सिर्फ बैंकिंग करूंगा, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दैट। आई विल शो यू हाउ। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने चूज किया फार्मा, तो मुझे मिल गया कि फार्मा में वेल सेट बुलिश क्या है, फार्मा में वेल सेट बेरिश क्या है। आपका आइडेंटिफिकेशन तो हो गया। यहां से अगर आपको कोई सेक्टर स्पेसिफिक काम करना है वो भी आप कर सकते हैं। यहां पर हमने आपका बहुत कुछ प्रॉब्लम्स एड्रेस किया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब ध्यान से सुने और ध्यान से काम करें। ओके, सो नाउ हाउ विल वी डू दिस? वी हैव गॉट अ वेरी यूजफुल पेज। ओके, सो लेट मी जस्ट, there is a page called as query window. Okay, I'll just show you how you can do that. All of you can do it along with me. सब लोग मेरे साथ कर सकते हैं। ये क्वेरी विंडो का पेज में से आप बना सकते हैं सेक्टर स्पेसिफिक वॉच लिस्ट। होल्ड ऑन फ्रेंड्स, सो you can make a sector specific watch list. So now for example you can see here, right? So the sector specific watch list, you can see here all the sectors are there. Yeah, can you see here all the sectors are there, all the sectors are available. Okay, so now which sector you want me to do? Okay, somebody is telling me
chemicals and fertilizer. So I'll just select chemicals and fertilizer. Okay, I just selected chemicals and fertilizer. So now what I'm going to do is I am going to select from Nifty 500. That is a universe. So I have got how many records? I have got 17 records. Okay, I got 17 records. So this query window, please go to this R glass. Please go to this R glass and select the query window. Okay, please go to the R glass and select the query window. You will come here. So now I have got 17 records. So what I'll do, I will just select this and make it 20. ठीक है, तो ये सारा 20 यहाँ पर आ गया. तो मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस and I am going to say make a watch list. Okay, I am going to make a watch list now. So I select by clicking the symbol and then I will go here and click the watch list. So यहाँ पर मैं लिखूंगा chemicals. Okay, now यहाँ पर chemicals लिखने के बाद I click on the plus icon. तो यहाँ पर क्या हो गया, केमिकल्स का जो है यहाँ पर एक वॉच लिस्ट बन रहा है. तो ये वॉच लिस्ट बनने के बाद तो व्हाट विल हैपन दैट दिस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट इज क्रिएटेड. नाउ आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस नेम. ओके, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस नेम. So all these stocks are getting added into the watch list. Okay, the stocks are getting added into the watch list. So you can see here this message. Can everyone see this message? The stocks have got added into the watch list. So अभी मेरा केमिकल सेक्टर का वॉच लिस्ट बन गया है. अभी मेरा केमिकल सेक्टर का वॉच लिस्ट बन गया है और अब मुझे उससे वेल सेट कैंडिडेट्स में ढूंढ सकता हूं. उसके अंदर से मैं वेल सेट कैंडिडेट्स ढूंढ सकता हूं. सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट. ओके, नाउ अगेन आई गो बैक टू माय डैशबोर्ड. ऑलराइट, I am refreshing my dashboard once again so that the watch list gets populated. एक बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा और रिफ्रेश करने के बाद अभी यहां से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केमिकल्स आ गया है. सेलेक्ट केमिकल्स. ऑलराइट, एंड यहाँ पर केमिकल्स का जो है बूम out here, well said bullish, well said bearish. That is what NeoTrader is going to do for you. NeoTrader is going to help you get the focus in your trading. I go to this particular section called as the query window. Query window will be accessed with the magnifying glass at the bottom. Okay, एकदम साइड पैनल में नीचे जाइए, सेकेंड लास्ट आइकॉन है. वो खुलने के बाद आपको जाना है यहां पे द फर्स्ट ड्रॉप बॉक्स. यहां से आई सेलेक्टेड केमिकल्स, देन आई सेलेक्टेड, पहले आपको 10 रिकॉर्ड दिखाई देंगे, 17 रिकॉर्ड्स है टोटल. तो यू कैन गो टू द बॉटम पैनल एंड यू कैन सेलेक्ट 20. आई एम रेफरिंग टू केमिकल के लिए. अगर 50 है तो आपको 50 सेलेक्ट करना है, तो सारे को एक पेज में लेना है. देन आई गो एंड सेलेक्ट the checkbox near this symbol. Okay, everyone can see the symbol here. तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है. Once you click it, all the stocks get selected. Then I click on watch list. So you'll have to enter one name here. Okay, you got to enter one name. You got to enter one name here, and then that name will get, and click on the plus, so that name will be created. Then just click on this name which gets added, then you will get this message, and then that particular sector I will call inside my curated watch list. Now सबका एक कंप्लेंट है कि बड़ा ट्रेंड आ गया, मुझे पकड़ने नहीं हो रहा है. राइट, ये सबका बड़ा कंप्लेंट रहा है बहुत दिनों से. तो ये भी okay, this particular thing is also solved. Why? Because we are able to select the winners and we are able to give it to you.
So either you can do from that sector, all right, और आप डायरेक्टली उस पेज से भी ले सकते हैं। अगर न्यूज़ फ्लो है, वेल सेट में आ गया है, तो चलो काम पे लग जाओ। करेक्ट, क्योंकि अभी विनिंग पोजीशंस कैसे आप बढ़ा सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या कहा आपसे, कौन से स्कोर में उचित रहेगा, फ्रॉम वेयर कैन यू स्टार्ट टेकिंग द ट्रेड। एब्सोल्युटली राइट, यू कैन स्टार्ट टेकिंग फ्रॉम 2। सो मान लीजिए, ओके, मान लीजिए कि 2 का अगर कल 3 हो गया और मार्केट का एनवायरनमेंट सुधर गया, तो मेनी पीपल आर अफ्रेड टू स्केल। पैसा है बट स्केलिंग से डर लगता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर लाइक दैट? पैसा है लेकिन स्केलिंग से डर लग रहा, आई एम अफ्रेड टू स्केल। गॉट इट? सो नाउ व्हाट वी आर टेलिंग यू इज, नाउ फॉर एग्जांपल यू सॉ हियर, करेक्ट, कि पतंजलि इज एट 4, बट 4 के पहले 2 से 3 तो हुआ रहेगा। गॉट इट? सो इफ इट 2 becomes 3, then you can add some position. Okay, now ओवरऑल सिनेरियो अच्छा है, 2 becomes 3 है, सेक्टर टेलविंड है, सो आपको टेलविंड इंपॉर्टेंट है। ओके, सेक्टर भी अच्छा चल रहा है, तो आपको थोड़ा यू नो दिस सेक्टर्स, राइट, दे आर मूविंग नाउ। तो आपको पता है उसमें से स्टॉक्स आ रहा है, तो उस पर जाकर स्केलिंग कीजिए। स्केलिंग के लिए ये एक्टिव स्टॉक से आपको मदद आएगा। 2 का 3 हो गया, तो चलो 2 में आपने एंट्री किया, ये 3 हो गया, 3 का 4 हो गया, ओके, एंट्री कर लो। योर एंट्री, सपोज एक स्टॉक गोज फ्रॉम हियर टू हियर, ऑल राइट, you can enter here and exit here. In the enter late entry position, you will get some, but then you will get more confidence in your entry. Got it? And you would be tracking the momentum, and you will know कि when the trend fails, all right, इतने में से आपको इतना ही मिला, इसमें आपको इतना मिला। Is everyone with me? Yeah, is everyone with me? I'll explain to you by some simple diagram also. ठीक है? राइट, सो आपका एक मूव हुआ है, ओके, योर वन मूव हैज गॉन फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। सो आपका फर्स्ट एंट्री था यहाँ पे, ओके, योर फर्स्ट एंट्री वाज हियर, बट नाउ इट बिकेम 2, देन when 2 shows at 3, so you can enter here, got it, you can take the entry here। ये आपका पहला एंट्री था, सॉरी ये नहीं, आपका एंट्री यहां पे था। जब भी ये 3 हुआ तो यहां पर आप एंट्री कीजिए। ये फिर क्या हो गया कि ये E1 हो गया, तो आपका एंट्री भी है, एंट्री 1 भी है, और या इसका आपको इतना एक्सटेंट तक आपको मिलेगा, इसका आपको इतना एक्सटेंट तक मिलेगा, और यहां से व्हेन इट स्टार्ट्स ग्रे, तो यू वुड हैव एग्जिटेड विद दिस मच मूव, एंड दैट इज हाउ द एक्टिव स्टॉक्स पेज इज हेल्पिंग यू, कि कॉन्स्टेंटली आपको दिखाई दे रहा है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो आपने यहां पर एंट्री किया, दिस इज योर फर्स्ट राउंड एंट्री। नाउ इफ द स्कोर इज इंक्रीजिंग, यू कैन, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर पोजीशन, तो यहां पर आपने एंट्री लिया, फिर यहां पर आपने और एंट्री लिया, लेकिन इवेंचुअली यहां पर ग्रे हो गया। So when it becomes gray, that means it is time to exit. And what would have happened is, you would have captured on your second position this much, in your first position you would have captured this much. That is how you will be able to make more money from this trend. यहां पर देखिए कजरिया सेरामिक्स, पतंजलि, ये सब इतने दिन से चल रहे हैं, लोधा 6 दिन से चल रहे हैं, KEI 4 दिन से चल रहा है। तो यहां पर देखिए ये पतंजलि, इट हैज मूव्ड, ओके, 16%। सो नाउ फॉर एग्जांपल इट हैज मूव्ड हियर, सो यहां से अगर एग्जिट आएगा, राइट, अगर यहां पे एग्जिट आएगा, यू एंटर्ड योर फर्स्ट पोजीशन हियर, you enter your second position here, so tomorrow if it comes an exit, so you will be making close to say around 75 points or something, and this will be the other big portion. If you want to do that, if you just want to hold one and ride, no problem, all right, but then आपको वो डर नहीं लगेगा, अगर एक का भी गया तो उतना ही जाएगा, दूसरे का है नेट ऑफ कर लो। बट लेकिन अगर ट्रेंड चला, जैसे लॉरस लैब्स में,
आपको बड़ा मूव मिल सकता है। तो दैट इज समथिंग विच यू गॉट टू टेक। सी, ट्रेडिंग में यहां पर खड़े रह के मैं सारा चीज नहीं बोल सकता हूं, गॉट इट। उसमें से आपको उठाना है। जैसे महाभारत में इतने सारे चीजें बोले, बट हाउ मेनी ऑफ द थिंग्स डिड अर्जुना रियली डू, राइट? इन द सेम वे यहां से खड़े रह के मैं बहुत सारा चीज बोलता हूं। अभी आपके ऊपर है कि आपको क्या उसमें से उठाना है और आपको क्या इंप्लीमेंट करना है। The choice is yours, but then everything is available inside NeoTrader to take your journey to the next level. Your trading journey will go to the next level, but then it can only go first. You got to believe in whatever we are saying, you got to practice whatever we are saying, and you got to do it in a diligent way. वरना आप आएंगे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर करेंगे नहीं, so then it will not serve the purpose, right? So I will go through other things and then we will come to a Q&A where I'll answer all your queries. Don't worry about it. All right? अब पर देखिए, ये अभी मूव चल रहा है के या इंडस्ट्री में 4 दिन से चल रहा है, गॉट इट। सपोज यहां से आपने एंट्री लिया, तो ये यहां से यहां चला 4000 तक। अगर यहां पर आपने एंट्री लिया तो दिस विल गो टिल हियर एंड देन इफ इट फिजल्स आउट, तो ये ट्रेड भाव टू भाव कटेगा और ये ट्रेड में आपको पैसे मिलेंगे, गॉट इट। अगेन कैन सी हियर दैट बीडीएल, ओके, 2 दिन से चल रहा है। एक पॉज है लेकिन ग्रे नहीं है, क्लियर है? एक पॉज का मतलब पॉज इज नॉट इक्वल टू ग्रे। सो inside this particular active stocks, okay, you have got a trend phase, you have got a pause phase, and you have got an exit phase। ठीक है? ट्रेंड में और पॉज में द कलर विल बी द सेम, इट विल बी ग्रीन और रेड, ओके, इट विल बी ग्रीन और रेड। एग्जिट में इट विल बी ग्रे। इन दोनों का कलर सेम होगा, तो यहां पर 2.1 आ गया, तो मतलब एग्जिट नहीं करना है, वेट करना है। इंट्राडे में कुछ होगा तो यहां पर आपको आ जाएगा ग्रे। देखिए ये यहां पर फिलहाल कंडीशन है बीडीएल का, कहां से सिग्नल आने के बाद 8% आ गया। नाउ सबसे बड़ा फियर कितने लोग का है? सबसे बड़ा फियर ये स्टॉप लॉस, वो भी हमने एक हद तक कम कर दिया है। वी हैव रिड्यूस्ड इट to a fair bit of extent. Okay, now we have reduced it, but what we have done is we have reduced it on the screen. Okay, we have reduced it on the screen, but eventually you have to accept that and go for it. You have to accept that and go for it. So what it will do is it will ensure that आपका अनसर्टेनिटी कम हो जाए। बहुत बार अनसर्टन रहते हैं, चलेगा नहीं चलेगा। अभी पतंजलि तो है, चल रहा है, मार्केट नहीं चल रहा है, पतंजलि चल रहा है, अब कैसे रहेंगे इसमें? बहुत लोगों ने एग्जिट भी किया होगा, इतने डल मार्केट में, इतने नेगेटिव मार्केट में वो चल रहा है, राइट? तो मेनी पीपल आर सेइंग आई एग्जिटेड, व्हाई? बिकॉज आपको लग रहा है कि जो मिल रहा है लेके एग्जिट हो जाओ। वो आपको करना नहीं है, गॉट इट? वो आपको करना नहीं है, और जब तक आप वो नहीं करेंगे यू विल बी एबल टू जनरेट कंसिस्टेंट रिटर्न फॉर योर सेल्फ, गॉट इट? सो दैट इज द होल आइडिया हियर, हाउ टू एंश्योर दैट आप एरेटिक काम ना करें। क्योंकि क्या एरेटिक का मतलब है कि आप कभी ठीक तरह से स्टॉप लॉस अपनाते हैं, स्टॉप लॉस डालते हैं, और स्टॉप फिर आपको स्टॉप लॉस के बारे में डरने की जरूरत नहीं, आपको खाली देखना है कि क्या ये ग्रे हो गया है कि नहीं। स्टॉप लॉस तो है ही, जो सिंबल के ऊपर आप रखते हैं तो स्टॉप लॉस तो आता ही है, गॉट इट? अगर उसके पहले सिचुएशन बदलता है तो वो ग्रे हो जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपका फोकस बनाए रखें। दैट इज द होल आइडिया हियर। इट्स वेरी डिफिकल्ट, but then that's what we got to do. So how do we do it, and what has been done here? So for example, again
बुलिश में ये एक ही एग्जांपल है जो अच्छा चला है, तो इसको इसके लिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके अंदर वो घुस जाए. आई एम रिपीटिंग सर्टेन एग्जांपल्स सो दैट यू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस. आपका जो स्टॉप लॉस का फियर है वो अभी बिल्कुल निकाल दिया है हमने. तो अगर आपको लगता है कि फियर ऑफ स्टॉप लॉस निकाल नहीं सकते, तो मैंने इसको कहा कि मैंने काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया है. तो यू कैन सी हियर दिस इज अगेन मिस्टर पतंजलि. चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है. कभी एग्जिट करेंगे, ये एक रिग्रेट होगा, बट आपको डरना नहीं है, और कोई ट्रेड आएगा. सो आपको दिख रहा है यहाँ पे और एक दोबारा है बीडीएल. जब ही शॉर्ट किया, फिर जब ऐसे होने लगता है तो बहुत लोग एग्जिट करते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? थोड़ा सा ऐसा होने लगा, अरे नहीं 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 नहीं, काट दो काट दो काट दो, एग्जिट एग्जिट एग्जिट. करेक्ट. वाई? बिकॉज ऑफ माइंडसेट. सो यहां आपको सोचना है, राइट? अगर 2.1 है तो मतलब है कि 2 दिन चला, 1 दिन रुका. 2.1 यानी 2 दिन चला और 1 दिन रुका. बट क्या कलर चेंज हुआ? कलर चेंज नहीं हुआ, राइट? कलर चेंज नहीं हुआ तो हमारा मन भी चेंज नहीं होगा. चलिए, आई विल शो यू सर्टन वेज इन विच वी कैन लुक एट इतने सारे नाम में से कैसे फिल्टर कर. एक आध दो आइडियाज आपको दूंगा मैं. आई वॉन्ट यू टू यूज दैट and then give me an idea. All right, give me an idea ki how you are able to get it. So in the coming sessions when we interact, so I'll be talking about that as well ki how are we going to interact, what are we going to do to ensure that. मैंने तो स्टार्टिंग में कह दिया कि 18 से 31 तारीख तक है, 18 to 31 we are going to be there with you, but I want you to have complete clarity on what I'm showing you. If you are not clear, do it on paper. Please read my lips. इफ यू आर नॉट क्लियर, डू इट ऑन पेपर. पहले प्रैक्टिस करो, पहले समझो. कुछ डाउट है तो कम इनसाइड द सेशन, डिस्कस विद अस एंड देन डू इट.